पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 3 से 10 और 19। प्रभु का दृढ़ वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिया था, उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 13 से 15 और 17 से 20 तक। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से 42 तक। दूसरे दिन योहन फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर,
आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सीमोन पेतरुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सीमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का दूसरा रविवार है। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि प्रभु ने सामुएल को बुलाया। सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। और प्रभु ने उसे अपना संदेश दिया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हर एक इंसान से बातें करना चाहते हैं। वह हम सबों से बातें करना चाहते हैं और हमें अपना संदेश देना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम प्रभु को सुन नहीं पाते, क्योंकि हम उनकी आवाज को नहीं पहचानते और पहचानने की कोशिश भी नहीं करते। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 में प्रभु यीशु ने कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की आवाज पहचानने के लिए हमें प्रभु यीशु की भेड़ें बनना पड़ेगा, अर्थात उनका भक्त बनना पड़ेगा, उनसे घनिष्ठ रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, तभी हम उनकी आवाज को पहचान सकेंगे। इसके संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारा आश्रम में कुछ गायें हैं। हम उन्हें प्यार करते हैं और प्रत्येक को नाम लेकर बुलाते हैं। उनमें सबसे बड़ी गाय का नाम है मोनी। बीते वर्ष अप्रैल महीना की बात है। वह गाभिन थी और इसलिए हम उसका विशेष ख्याल रखते थे। वह आश्रम का घर से लगभग 200 मीटर दूर जा चुकी थी। उस समय हम लोग घर का छत में कुछ कर रहे थे। दूर जाते देखकर मैंने उसे जोर से पुकारा, मोनी। इस पर वह रुक गई और मुझे देखने लगी। फिर मैं बोली, दूर नहीं जाना। इस पर वह पीछे मुड़कर आश्रम की ओर आई और निकट में आकर चलने लगी। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी गाय मोनी ने मेरी आवाज को पहचानकर आश्रम की ओर आई और इस तरह उसने मेरी आज्ञा का भी पालन किया, क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं और हमारे बीच रिश्ता है। इसी तरह यदि हम प्रभु यीशु की आवाज पहचानना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु से घनिष्ठ रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। बहुधा ऐसे देखा जाता है कि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी ही समस्याओं के बारे में, बीमारी के बारे में या अन्य आवश्यकताओं के बारे में प्रभु को बोलते हैं। हम कभी यह कोशिश नहीं करते कि प्रभु हमारी हर परिस्थिति में हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारा जमाना इंटरनेट का जमाना है। हम मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं। हमारे माता पिताओं, भाई बहनों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों या फिर दोस्तों से फोन पर
अक्सर बातें करना हम पसंद करते हैं। बातें दोनों तरफ से होती है। हम फोन पर एक दूसरे को बोलने का, अपनी बातें रखने का मौका देते हैं। इस तरह हम अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह हम आनंद एवं शांति से भर जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से हमारी बातचीत एक तरफा हो जाती है। हम अपनी समस्याओं के बारे में, बीमारी के बारे में या आवश्यकताओं के बारे में हम प्रभु को बोलते रहते हैं और प्रभु को हम बोलने का मौका नहीं देते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में केवल हम बोलते हैं, प्रभु को कुछ कहने का, अपना संदेश देने का हम मौका नहीं देते हैं। इस कारण हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पहचान नहीं पाते हैं और इस कारण हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा सफल जीवन के लिए, हमारी समस्याओं का समाधान के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें प्रभु को सुनना पड़ेगा। हमारे जीवन के लिए प्रभु को अपना संदेश हमें देने के लिए प्रभु को मौका देना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 से 14 तक में प्रभु ने इस प्रकार कहा है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। यदि तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपना सफल जीवन के लिए अपने जीवन में प्रभु को भी हमें अपना संदेश देने का मौका दें। हम भी सामुएल के समान प्रार्थना करें, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा हूं। प्रभु बोल, तेरी दासी सुन रही हूं। इस संबंध में मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। सन 1994 में जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी तो मुझे एक करिश्माई साधना में भाग लेने का मौका मिला। उस साधना में मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। मुझे यह भी अनुभव मिला कि प्रभु मुझे अपने कार्य अर्थात सुसमाचार प्रचार कार्य में मुझे बुला रहे हैं, अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह अनुभव मुझे मिला। इसलिए मैं पटना के फादर जॉर्ज से बातें की। मैं फादर से बोली, प्रभु ने फादर, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझे अपने कार्यों के लिए बुला रहे हैं। फादर ने भी मुझे मौका दिया और इस तरह मैं समय समय में पटना करिश्माई दल के साथ जगह जगह में साधना में जाकर साक्षी देती थी। उन दिनों मैं होली फैमिली धर्म समाज के कैंडिडेट्स लोगों को साइंस और मैथ्स का कोचिंग क्लास देती थी, जो ओपन स्कूल से +2 का एग्जाम देती थी। उन दिनों मैं अंदर से परेशान थी। मैं अपने भविष्य के बारे में काफी चिंतित थी कि मुझे अपने भविष्य में क्या करना चाहिए, मेरे लिए ईश्वर की योजना क्या है, मैं समझ नहीं पाती थी। मैं भी दूसरे लोगों की तरह बड़े बड़े ख्वाब देखती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। एक दिन मैं शाम को अपने भविष्य को लेकर प्रार्थना कर रही थी। मैं प्रभु से बोली, प्रभु मेरे जीवन के लिए, मेरे भविष्य के लिए अपनी योजनाएं प्रकट कर। उस वक्त
मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि प्रभु मुझे केवल अपना कार्य अर्थात सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए बुला रहे हैं। और उसी दिन ही रात में सोने से पहले मैं फिर प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना कर मैं बाइबल खोली और मुझे बाइबल से हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 से 9 तक मिला। उसमें लिखा है, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, अपनी स्थिति पर विचार करो, पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ, उससे मैं प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तुम अधिक फसल पाने की आशा की थी पर तुम्हें कम मिली, और जब तुम उसे घर ले जाना चाहते थे तो मैंने उसे फूंक कर झुलसा दिया। तो यह क्यों? विश्वमंडल का प्रभु कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है जबकि तुम सभी अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। मैं समझ गई प्रभु का संदेश को, मैं अच्छी तरह समझ गई प्रभु क्या कहना चाहते हैं। मैं समझ गई कि मुझे अपने जीवन की जो चिंता थी उसको नहीं करना है, बल्कि कलीसिया का नवीनीकरण के लिए, सुसमाचार का प्रसार के लिए मुझे प्रभु बुला रहे हैं। इसलिए मैं अपने जीने का आधार छोड़कर कैंडिडेट्स लोगों को पढ़ाने का काम छोड़ दी और सीधे पटना चली गई, जहां करिश्माई दल के फादर लोग मुझे बुला रहे थे। मैं वहां गई और करीब करीब 1-1.5 साल वहां थी। वहां मैं वचनधारा का काम करती थी, साथ ही साधनाओं में अपना साक्षी देती थी। सन 1996 17 अगस्त की बात है। उस दिन गिरजाघर में यूखरिस्तीय आराधना चल रहा था। सब लोगों के साथ मैं भी जोरदार स्तुति आराधना में लगी हुई थी। अचानक मुझे स्वर की वाणी सुनाई दी, पुरेहाट एरिया में एक प्रार्थना केंद्र शुरू होगा। इसके बाद आंखों को बंद रखते हुए ही एक लिखित संदेश मुझे दिखाई दिया। उसमें लिखा हुआ था 25 मार्च 97 को वहां प्रार्थना शुरू होगी। प्रभु ने फिर संदेश दिया, वो प्रार्थना केंद्र बहुत लोगों के लिए आशीष का केंद्र होगा। सच में आज प्रभु का वह संदेश पूरा हो रहा है। केस के कारण भले ही हम सेंटर को, इस आश्रम को उचित रीति से बना नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुतों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, अबदुग्रस्त छुटकारा पाते हैं, निसंतान लोगों को संतान सुख मिलता है, अर्थात उनको बच्चे होने की कृपा मिलती है। बेरोजगारों को यहाँ प्रार्थना करने पर नौकरियां मिलती हैं, पढ़ाई करने वालों को सफलता मिलती है, और इसी तरह 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 की बातों को लेकर प्रार्थना करने वालों को आशीष मिलती है। सबसे आश्चर्य की बात तो मुझे तब लगी जब बहुतों से मैंने सुना कि बहुत लोग यहाँ आए बिना ही अपने ही स्थानों पर से यहाँ की मां मरियम का नाम लेकर प्रार्थना करने पर उनको आशीष मिली। इसलिए आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। बोले, पुरेहाट आश्रम की मां मरियम हमारी सहायता कर, पुरेहाट की मां मरियम हमारी सहायता कर। मां मरियम आप सबों की मनोकामनाएं पूरी करे, यही हमारी प्रार्थना है। इस तरह हम देखते हैं कि यदि हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को खोजेंगे,
पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमारा शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27-28 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री या पुरुष पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसलिए हम व्यभिचार के पाप से दूर रहें। संत पौलुस का कहना है कि हमारा शरीर मसीह का अंग है। वह कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं है क्योंकि आप कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की कीमत पर हमें खरीद लिया है। इसलिए हमारा मूल्य चुकाने वाले पिता ईश्वर का हम पर अधिकार है। इसलिए हम अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें, हम ईश्वर की महिमा के लिए जिए। आज का सुसमाचार में हमने सुना कि संत योहन बपतिस्ता ने जब प्रभु यीशु को देखा तो उन्होंने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है, अर्थात वही संसार के मुक्तिदाता है। संत योहन के 2 शिष्य उनकी बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। जब प्रभु यीशु ने उन्हें अपने पीछे आते देखा तो पूछा, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने उनको नहीं बताया कि वे कहाँ रहते हैं, बल्कि उन्होंने उनसे कहा, आओ और देखो। उस दिन उन 2 शिष्यों ने यीशु के पीछे चलकर उनके साथ रहा। उन लोगों ने क्या देखा होगा? यीशु को तो अपना जगह नहीं है, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 58 में प्रभु यीशु ने कहा है, लोमड़ियों के अपने मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। तो उन शिष्यों ने क्या देखा होगा? उन दोनों शिष्यों को सुख सुविधाओं का अनुभव तो नहीं मिला होगा, लेकिन उन्होंने जरूर प्रभु को गहराई से अनुभव किया। इसीलिए उन 2 शिष्यों में से एक अंद्रियास ने अपने भाई सीमोन से मिलकर उन्हें बताया, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अंद्रियास के समान साक्षी बनने के लिए हमें प्रभु यीशु को गहराई से अनुभव करना पड़ेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसे प्रभु यीशु से मिलने का मौका मिला। प्रभु यीशु से मिलने पर वह अनुभव की कि यीशु ही मसीह है। इसलिए वह अपना घड़ा वहीं कुएं के पास छोड़कर तुरंत नगर दौड़कर गई और उसने नगर के लोगों को बताया, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिन्होंने मुझे वह सब बताया जिन्हें मैंने अपने पिछले जीवन में किया था। कहीं वह मसीह तो नहीं? उस स्त्री का बात मानकर नगर से बहुत लोग यीशु के पास आए और उन्होंने भी अनुभव किया कि यीशु ही मसीह है। इस प्रकार सामरी स्त्री को प्रभु यीशु का अनुभव करने के बाद उनको महसूस हुआ कि वही मुक्तिदाता है और वह प्रभु की साक्षी बनी। नया विधान में प्रभु यीशु के बाद संत पौलुस सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माने जाते हैं। पौलुस
जिसका पहला नाम साउल था, पहले ईसाइयों पर अत्याचार करता था। लेकिन दमिश्क के निकट प्रभु यीशु का दर्शन पाने के बाद उनका जीवन, उनका मनोभाव बदल गया। वह 25 वर्ष की अवस्था में ईसाई धर्म के अनुयायी बन गए। वह यहूदियों एवं गैर यहूदियों में दमिश्क, अंताकिया, कुप्रुस, एशिया माइनर, मकेदोनिया, यूनान, रोम तथा रोम के प्रथम कारावास के बाद संभवतः स्पेन में भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। संत पौलुस के पत्रों से पता चलता है कि उनके अथक परिश्रम का प्रेरणा स्रोत प्रभु यीशु की अनन्य भक्ति था। उन्होंने प्रभु यीशु को गहराई से अनुभव किया। इसलिए वे कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। संत पौलुस प्रभु यीशु के वारसों में से नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए अथक परिश्रम किया। इस कारण उन्हें प्रेरित पौलुस कहा जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, संत पौलुस के समान अन्य बहुत से संतगण हैं जिन्होंने सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए अथक परिश्रम किया। उनका अथक परिश्रम का कारण है प्रभु यीशु को गहराई से करना। इसलिए हम भी प्रभु यीशु का साक्षी बनने के लिए प्रभु यीशु को गहराई से अनुभव करने का भरपूर कोशिश करें। यदि हम प्रभु को गहराई से अनुभव करेंगे तो निश्चय हम भी सफल साक्षी बनेंगे। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, तूने सारे संसार को, हम सबों को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और हम सबों की मुक्ति के लिए उसे क्रूस पर बलि बनने दिया। हे अब्बा पिता, आज हम तुझसे दया मांगते हैं, हम सबों पर कृपा कर ताकि हम उनका मुक्तिदायक प्रेम को गहराई से अनुभव कर सके और इस तरह हम उनके सफल साक्षी बने। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियाधाम आश्रम के सदस्यगण मरियाधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।